Hello everyone, this is Rahil here. Welcome to the Fuel Up podcast. This is our first episode. I will take you to the journey of worship. और हमारे बीच में एक अमेजिंग वर्शिप लीडर है ब्रदर सचिन नायर. वी वेलकम यू ब्रदर. हाय. एंड ही इज़ ऑल्सो बहुत अच्छे एक वर्शिप लीडर है. वो बहुत अच्छे फादर है और एक बहुत अच्छे हस्बैंड है. है ब्रदर सचिन, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी in the worship as a worship leader? This is a very powerful and important question. So a lot of people ask me this question, and so ये मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले एक जैसे आपने पूछा कि आपका जर्नी एज ए वर्शिप लीडर. सो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वर्शिप लीडर से पहले एक व्यक्ति पहले आराधक होता है. ही इज़ अ वर्शिपर, है ना. अगर वर्शिपर नहीं है, सो है ना, अगर वो आराधक नहीं है तो वो वर्शिप लीडर भी नहीं बन सकता. क्योंकि एक जो लीडर होता है ना, वो लीड करता है ना. वो कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, है ना. अगर मैं वर्शिप ना करूँ तो मैं आदमी को किधर गलत जगह पे लीड कर सकता हूँ मैं, है ना. सो मैं बोलता हूँ कि मैंने मेरी आराधना के यात्रा को कैसे शुरू किया था, है ना. मैं जब अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन स्कूल टाइम ओनली मैं बहुत एक्साइटेड रहता था सिंगिंग करने के लिए, है ना. सो जब भी फ्री पीरियड होता था तो टीचर्स हमेशा बोलते थे कौन अवेलेबल है जोक्स के लिए, गाने के लिए. आई थिंक सो सबने वो एक्सपीरियंस किया है स्कूल्स में, है ना. सो फ्री पीरियड जो होता था, सो वो बहुत एक्साइटिंग टाइम होता था जहाँ पर हम रिफ़्रेश होते थे. सो मेरे पास एक डायरी था जो डैड ने मुझे दिए थे. तो वो, है ना, पुराना डायरी था, है ना. सो उसमें मैं रेडियो से सॉन्ग्स लिखता था. और तभी मैं प्रभु को नहीं जानता था ना, तो तभी लिरिक्स हमें यहाँ वहाँ से नहीं मिलता था. नो गूगल, नो नथिंग, ना, है ना, नो नथिंग वाज देयर, है ना. तो उसे लिखना और फिर बाद में स्कूल में जाके वो फ्री पीरियड में गाना. और मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड था जिसको गिटार आता था. वो ही वॉज अ बिलीवर एंड वो हमेशा मुझे प्रभु के बारे में बोलता था. तो हमने याद है टीचर्स डे में हमने एक गाना गाया, 2 गाना गाया था और उससे गिटार बजाया था. तो ये सब जर्नी चल ही रहा था. और बहुत बड़ा डिज़ायर था कि आई शुड सिंग, नॉट एज अ प्लेबैक सिंगर, बट समवेयर वेयर, है ना, आई वुड लव टू, है ना, जब तक प्रभु को नहीं जानता था. तो जब मुझे याद है, जब मैं प्रभु में आया और जब पहली बार मैं ऐसे कोई प्रेयर मीटिंग में मैं गया और मैंने वहाँ पर देखा कि फुल बैंड, है ना, एकदम अमेजिंग बैंड, और एक पर्सन है जो लीड कर रहा है. तो मैंने बोला ये तो सिंगिंग से काफ़ी बढ़कर है ना. तब मुझे समझ में आया कि ये लोग गा नहीं रहे हैं एक्चुअल में. तब मुझे समझ में आया कि दिस नॉट जस्ट अ सॉन्ग दैट वी सिंग, है ना. लोग बोलते गीत गाओ गाओ, है ना, संगीत, है ना. सो आई बिलीव इट्स सॉन्ग जो है वो एक आराधना में बदलना बहुत ज़रूरी है. और आराधना से एक आराधक बनना ज़रूरी है, फिर आराधक से वर्शिप लीडर. तो आई थिंक सो ये जो यात्रा है, कुछ लोग सिर्फ एक सिंगर के तौर पर ही होते हैं, बोलते हैं आई एम अ गुड सिंगर, है ना, मुझे यहाँ बुलाओ वहाँ बुलाओ, है ना. बट आई थिंक सो जो वर्शिपर होता है ना, वो उसका एक स्थान होता है. फॉर एग्जांपल डेविड सब भाइयों में एक भाई था जहाँ पर जिसको शेपर्ड बॉय बनाया था, है ना, चरवा लड़का, है ना. बट उसके बाकी सब भाई लोग आर्मी में थे एंड गोलायत से लड़ने जाते थे, है ना, बट लड़ नहीं पाए, है ना. मगर जो डेविड था उसका एक स्थान था जहाँ पर वो भेड़ियों के बीच में, है ना, वो आराधक कर रहा है, वो वर्शिप कर रहा है, वहाँ पर सॉन्ग्स लिख रहा है, गुप्त. आई थिंक सो जो वर्शिपर्स होते हैं ना, उसके बहुत सीक्रेट लाइफ्स होते हैं ना.
और वो जो सीक्रेट ज़िंदगी होता है ना, वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंड वहाँ से ही, वही स्थान से प्रभु ने उसको युद्ध करने सिखाया, है ना। सो तो यात्रा है मेरी भी ऐसी शुरू हुई है। मुझे याद है कि एक बार हमारा ऐसे सेल ग्रुप हुआ करता था जहाँ पर हाउस प्रेयर बोला जाता है। तो वहाँ पर मैंने यात्रा शुरू की है। उसके पहले प्रभु ने मुझे गिटार दिया, मैंने वो सब किया है। बट वो जो यात्रा थी मेरी हाउस सर्च में लीड करना, क्योंकि हमारा एक गिटारिस्ट था जो है ना धीरे धीरे करके वो छोड़ कर चला गया हाउस सर्च से। सो फिर मुझे एम्प्टीनेस लगा कि कोई तो गिटार बजाना चाहिए, है ना। फिर मुझे ऐसा लगा कि आई शुड लर्न, है ना। मुझे कभी नहीं सीखना था, मुझे लगता था सिर्फ आई नीड टू जस्ट वर्शिप और गाना है ना। और बट किसी ने मुझे एनकरेज भी किया, व्हाई डोंट यू लर्न। और किसी ने मुझे गिफ्ट भी किया एक फर्स्ट गिटार जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ मैं, है ना। एंड उस यात्रा में, है ना, मुझे याद है एक बार मैं हाउस प्रेयर में लीड कर रहा था। सो तो हमारे जो एक मेन वर्शिप लीडर है वो उस दिन आने वाले थे, है ना। और हमको मालूम नहीं है, वो स्पेशल गेस्ट थे, हमारे हाउस लीडर आए नहीं, है ना। सो मुझे याद है तब मैं वो आराधना का गीत ले रहा था, तेरे पास आता हूँ, है ना, यीशु तेरे पास। अब मैं बस अपने धुन में मैं गा रहा था, प्रभु का एंजॉय कर रहा था, है ना। और सडनली वो अंदर आया, उन्होंने मेरे को देखा आराधना करते हुए, और वो मुझे देख ही रहे थे। और मैं बहुत नर्वस था अंदर से कि इमेजिन करो कि वो कोई एक अमेजिंग वर्शिपर आपके सामने है, एक वर्शिप लीडर है, और उसके सामने आप गिटार बजा रहे हैं, आप वो प्रो लेवल है, और आप है ना डाउन। मुझे याद है जब मैं हाउसेस में डाउन स्ट्रमिंग करता था, तो वो डाउन ज़िंदगी डाउन से प्रभु ने उसको अप किया है ना। सो वो हमेशा वो नीचे से ऊपर ही होता है ना। और जैसे वो हमारा हाउस पर हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आई बिलीव दैट गॉड वांट्स टू यूज़ यू एज ए वर्शिप लीडर। तो वो ऐसा हो गया जैसे एक सैमुअल ने तेल लाया और उंडेल दिया मेरे पे, है ना। और जैसे डेविड के ऊपर तेल डाला गया और बोला कि तुम राजा बनोगे, है ना, वैसे मुझे बोला गया था कि गॉड इज़ गोइंग टू यूज़ यू एज अ वर्शिप लीडर, बिकॉज जैसे तुम आराधना कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं है, वो सिर्फ गीत नहीं है, इट इज़ वर्शिप। फिर बोला फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे तुम आओ प्रैक्टिस में। मुझे याद है मैं प्रैक्टिस में गया, मुझे मालूम नहीं प्रैक्टिस क्या होता है। एक यात्रा में मुझे एक चीज़ बोलना है ना कि नॉर्मली अभी का जनरेशन दे डोंट वेट, है ना, दे डोंट लाइक टू वेट, है ना। उनको वर्शिप लीड करने के लिए फास्ट चाहिए, उनको गिटार बजाने के लिए एकदम फास्ट चाहिए, दे डोंट, उनको रुकना पसंद नहीं है ना। सो एवरीथिंग फास्ट 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 फास्ट। मुझे याद है कि जब मैं टीम में आने से पहले जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था, 2 साल मुझे इतना ही बोला गया था कि सामने बैठो और वॉच करो। 2 years मैं सिर्फ बैठ के मैं वॉच कर रहा था कि सब लोग करते क्या है ना। उस बीच में स्पीकर उठाना, हॉल क्लीन करना, बहुत सारा चीज़ था ना, जो प्लेस सब रेडी करना, वापस से उसको डालना, है ना। फिर वापस सुबह आना, है ना, सर्विस में। इट्स नॉट ईजी, बट धीरे धीरे के प्रभु ने मुझे उस यात्रा में प्रभु ने मुझे सिखाया, है ना। डेविड भी किंग तेल डालने के बाद, अभिषेक ऑयल डालने के बाद तुरंत नहीं बना, उसको बहुत सारे यात्रा से जाना पड़ा। तो मेरे लाइफ में वो 2 साल में प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मैंने वॉच किया जो चीज़ हो रहा है, आराधना हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि एक दिन मैं खुद एज ए वर्शिप टीम लीडर बन के उसको लीड करने वाला हूँ मैं, वो मुझे पता ही नहीं है। बस मुझे जो बोला गया था वो मैंने किया। जो प्रभु का योजना होता है ना, कभी हमें नहीं समझ में आता है। हमको ऐसे लग रहा है शायद सामने वाला सोच रहा है कि आई एम नॉट वर्दी, तो हम टीम छोड़ के जाते हैं। बट आई थिंक सो जो वेटिंग पीरियड होता है ना, बाइबल में लिखा है दोज हु वेट, है ना,
गॉड विल रिन्यू द स्ट्रेंथ, है ना, उसके उनके विंग्स ईगल्स विंग्स के जैसे हो गए, है ना, आइज़ाया 40। तो वैसे ही जो भी प्रभु की उपस्थिति में बाहर जो होता है, जो रुकता है ना, प्रभु उसको ज़रूर लिफ्ट करता है। फिर धीरे धीरे करके प्रभु ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू किया वर्शिप लीडिंग में एंड ऑल। ये तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ ना, तो एक टाइम आया जहाँ पर मैं वर्शिप लीड किया। मैंने 3 सर्विस लीड किया था, और 3 सर्विस बहुत अच्छा हुआ। बट मेरा जो मेन जो वर्शिप लीडर है वो मेरे पास आके बोला, सचिन आज तेरा जो तीनों वर्शिप लीडिंग है ना फ्लॉप था, है ना। सो मैं कुछ सेकंड के लिए पॉज हो गया, है ना, मगर मैंने एग्री किया कि बाहर से आराधना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, एवरीवन वाज डांसिंग, है ना। सो बट उन्होंने डिसर्न किया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए पर्सन, है ना, एज ए पर्सन वो ठीक नहीं कर रहा था। तो मैंने उसको एग्री किया, और मैंने हमेशा कोशिश किया ना कि इन रिस्पेक्ट टू लीडिंग वर्शिप और वर्शिप लीडर, करेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो करेक्शन होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और आई थिंक सो उसमें प्रभु ने मुझे बहुत अनुग्रह दिया, प्रभु ने मुझे मदद किया, और मैंने गलती की है ना इस यात्रा में। मुझे लगता है अभी इट्स बीन टोटल 15 years मैंने ऐसे वर्शिप टीम में रहा हूँ, मैं वर्शिप लीडर रहा हूँ मैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रभु ने मेरे द्वारा लोगों को, टीम को तैयार किया, नहीं, प्रभु ने मेरे अंदर काम किया। सो इट्स नॉट अबाउट आपने कितने को तैयार किया, वो तो प्रभु का काम है, बट इस यात्रा में प्रभु हमारे अंदर मेन काम करता है ना। सो उसके बाद प्रभु ने बहुत सारे चीज़ें करना शुरू किया, और आज मैं यहाँ हूँ। So, brother, in your view, what is worship team commitment? See, worship team commitment, I believe, before worship team commitment, we have to be committed to God first. Because if you are not committed to God, that means, let me give an example, your dedication, how you dedicate your heart. Oh, wow. See, commitment is, you know, when somebody is getting married, for example, I got married to Dorothy, so it is all about commitment. And commitment is not just, चलो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, या 6 महीना मैं वर्शिप टीम में रहूँगा मैं, या 1 महीना चल देख लेता हूँ मैं जाके कि मैं ये टीम के साथ जेल हो सकता हूँ क्या मेरा जॉनर इनके साथ जमता है क्या, है ना। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, है ना। या मे बी वी व्हेन वी जॉइन इन अ टीम, सो जब हम टीम ज्वाइन करते हैं, स्पेशली इन मुंबई, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज हमारे टीम में होते हैं, सबके व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं हमारे इसमें, पर प्रभु ही हमें वो देते हैं, है ना। सो सबसे पहले चीज़ है हाउ यू कमिट योर हार्ट टू गॉड, है ना, कमिट योर टाइम, है ना, योर स्किल, है ना, योर लाइफस्टाइल, आपके जो जीवन शैली है वो कमिटमेंट को दिखाता है। Wow. है ना, वो कमिटमेंट को क्लियरली दिखाता है कि आप इस टीम में कितने समय रहने वाले हो। Right. सो है ना, देन है ना, इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट, है ना, वो जो आपका प्रभु के साथ जो कमिटमेंट होता है ना, वो हमेशा दिख के आता है। Right. आपका ऑन स्टेज और आपका ऑफ स्टेज। Yes. जब आप स्टेज में हो तभी भी वो दिखेगा, सब स्टेज में नहीं हो तभी भी दिखना चाहिए। Right. आपका जो कमिटमेंट है वो सिर्फ स्टेज तक नहीं होता है ना, ओके आई एम डूइंग, है ना, बट ऑफ स्टेज, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। तो उसके लिए मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा ये कमिटमेंट के बारे में। फर्स्ट, जैसे मैंने कहा,
you have to be committed to God. Yes, absolutely. So if you are committed to God, second, then commitment with the team will move very smoothly. Right. वो एकदम स्मूथ जाएगा है ना। पहले अगर मैं टीम कमिटमेंट के बारे में सोचते रहो कि टीम में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नया डालना चाहिए, कौन सा न्यू इंस्ट्रूमेंट मुझे डालना है, क्या बीट होगा, क्या ट्यून होगा, कैसे मुझे स्टार्ट करना चाहिए, एवरीथिंग इज़ गुड है ना, एवरीथिंग इज़ गुड, बट आई बिलीव दैट इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद गॉड है ना। Right. हाउ यू प्रायोरिटाइज योर लाइफ, कैसे आप प्राथमिकता देते हो अपने ज़िंदगी को है ना। पहला परमेश्वर। तो कमिटेड टू गॉड में मैं 3 चीज़ बोलना चाहूँगा ना, है ना। फर्स्ट, योर डेली रिलेशनशिप। Right, with God, right? हाँ, आपका जो प्रभु के साथ जो संबंध है वो कैसा है ना। कमिटमेंट, अगर मैंने किसी को कमिट किया है ना, तो उसमें सबसे पहला चीज़ होता है टाइम। Time. अगर मैंने पॉडकास्ट के लिए कमिट किया है तो सबसे पहले चीज़ होता है कि है ना। तो हस्बैंड को अपने पत्नी के लिए या पत्नी को हस्बैंड के लिए पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा कमिटमेंट है। कमिटमेंट ये नहीं है कि मैंने 25 साल रहा हो शादी के लिए और मेरे शादी को इस साल 10 साल होने वाले हैं, तो लोग बोलेंगे वाह क्या कमिटमेंट है। कमिटमेंट वो नहीं है। कमिटमेंट ये है कि वो उनका बात कैसे कर रहे हैं, है ना, पवित्र जीवन कैसा है। और तीसरा, परमेश्वर के साथ जो कमिटमेंट है या वचनबद्धता, अगर हिंदी में मैं अगर रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, इसको वही कहते हैं। थर्ड इज ओबीडियंस, आज्ञा पालन। सो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ 3 चीज़ मैंने कहा। पहले डेली रिलेशनशिप प्रभु के साथ, रोज़ एक समय, जैसे मैंने कहा था, गुप्त समय होते हैं आराधना के, पर्सनल टाइम होता है, अकेला वो समय होता है। देन दूसरा पवित्र, है ना। अगर ये क्षेत्र में अगर हमने जीत लिया ना, मैं बोलूँ आपको, मैं किधर भी मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ मैं, है ना। थर्ड इज ओबीडियंस, है ना। एक जगह पे यीशु कहता है ना, इफ़ यू लव मी यू विल ओबे। क्योंकि ओबीडियंस जो आज्ञा पालन है वो हमेशा प्रेम के साथ चलता है। वो दोनों एक बहन भाई जैसे, है ना, दे वॉक टुगेदर, है ना। फिर आपने एक प्रश्न पूछा टीम कमिटमेंट। अब मैं वहाँ आना चाहता हूँ मैं, है ना। क्योंकि मैंने कहा पहले, अगर प्रभु के साथ मेरा कमिटमेंट नहीं है तो टीम कमिटमेंट में कुछ नहीं होगा, आई विल रन अवे। सो टीम कमिटमेंट में भी मैं 3-4 चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं। फर्स्ट इज़ यूनिटी। देखो, जहाँ पर यूनिटी होता है ना, वहाँ पर शत्रु कुछ नहीं कर सकता। जो टीम में एक बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। या टीम में एंजॉय करो, है ना। मैं आपको कहता हूँ ना, जब मैं जब वर्शिप टीम के साथ रहता हूँ, है ना, तो मैं खुद उनके लिए कभी कभी चाय लेके आता हूँ, चाय देता हूँ मैं उनको, है ना। आई सर्व। सो आई थिंक सो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली ना। सो जब वो देखते हैं, जब यंग जनरेशन देखते हैं, अरे ये मुझे दे रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं, यार, नो, बिकॉज मुझे उनके साथ एक बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड जैसे एक बिजनेस का बॉन्ड होता है ना, मतलब वो बोल रहे हैं कि वो बॉन्ड यूनिटी के बारे में बताता है, कमिटमेंट के बारे में बताता है, और ये बॉन्ड के द्वारा ना हम एक दूसरे को गार्ड करते, टीम को, टीम में पीस होता है, शांति होता है ना। और कमिटमेंट में सपोर्ट, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एनकरेज, अगर कोई गिर रहा है तो उसको आप उठाओ, है ना, उसको एक्सपोज मत करो, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर उसने गलती किया, ओके, उसने कुछ रॉन्ग स्केल में प्ले किया है या रॉन्ग बीट है, वो सॉल्व हो सकते हैं। उसके वजह से टीम में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, बिकॉज हमें स्पेस देना पड़ता है। कमिटमेंट में स्पेस देना ही पड़ता है ना, गलती करने का, है ना, फिर भी हम आगे जा सकते हैं ना। देन टीम स्पिरिट होता है ना, टीम में एक विजन होना बहुत ज़रूरी है, दर्शन होना चाहिए,
पर्सनल विजन होना चाहिए कि मैं टीम को कैसे बढ़ाना है ना. ओके, कुछ लोग बोलेंगे अरे हम ऐसे हमारे सर्विस में हमारे इधर कीबोर्ड नहीं है, ड्रम्स नहीं है, गिटारिस्ट नहीं है. डोंट वरी, गॉड विल गिव यू, है ना. मुझे याद है जब हमने यहाँ पर सर्विस शुरू किया था अंबरनाथ में, हमने ताली बजा के शुरू किया था, है ना. और मैं हमारे मेन मुंबई सर्विस में आई वॉज अ वर्शिप लीडर वेयर विद फुल टीम, है ना. इमेजिन करो कि यहाँ पर मैं थाली बजा के वर्शिप लीड कर रहा हूँ और वहाँ पर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत कुछ है, बट अभिषेक ऐसे ही बहता है. Right. प्रभु हमें चेक करता है कि जो जो बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना इसके तुम कैसे आराधना करोगे. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट Fullness with God, है. व्हेन जब कुछ नहीं होता है ना. और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ ना कमिटमेंट में. पहले मैंने कहा कि कमिटमेंट विद गॉड, परमेश्वर का कमिटमेंट, देन टीम कमिटमेंट, है ना. इसमें मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट आई थिंक सो, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इतना, है ना, नेक्स्ट टाइम जब होगा तो आई विल टेल Next episode will be. या. देन थर्ड इज कमिटेड टू द लीडरशिप, है ना. Wow. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना. इसमें सबमिशन बहुत ज़रूरी है. आधीनता, ये आधीनता मतलब सुनो, है ना. ने, है ना, सुनना बहुत ज़रूरी है ना. व्हेन यू, जब आप सुनते हो, आपने जो अथॉरिटी है उसको आदर दिया है, जो आपके ऊपर है, जो आपसे बात करते हैं लीडरशिप में, पास्टर्स एंड वर्शिप लीडर, आप उनका सुनो, है ना. या और मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर मैं एज अ वर्शिप लीडर अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सुनना है, नहीं. सो मुझे भी करेक्शन लेना चाहिए, है ना. मैन. देन कमिटेड टू लीडरशिप में आता है कम्युनिकेशन. How is your communication with आप your कैसे बात करते हो, वो गैप. मेरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था क्या है ना, कम्युनिकेशन गैप, है ना. सो अगर उसको बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा, वो टीम छोड़ के जाएगा, चलो मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं. सो वो जो गैप भरना बहुत ज़रूरी है. Right. और हम कैसे भरते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना. सो इससे क्या होता है, लीडरशिप में भी स्ट्रॉन्ग हम हो जाते हैं, है ना. और टीम में बहुत सारी चीज़ें बदलाव होने शुरू हो जाती है. टीम एंजॉय करता है, एक फिर ये टीम नहीं बनता है, ये एक फैमिली बन जाता है, Yeah. है ना. सो मुझे याद है जब मैं प्रैक्टिस में जाता तो वी आर एक्साइटेड कि हम लोग फैमिली है, हम हंसते हैं, विल एंजॉय, विल कम टुगेदर, विल प्रे. हम पहले प्रार्थना करेंगे, हम मिल के वर्शिप करेंगे, देन प्रैक्टिस, बहुत सारे चीज़ें, है ना. फिर हम लाइव शेयर करेंगे, हम बॉन्ड बांधने के लिए फिर उनको हम मिलते थे, है ना, कैसे है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. सो या कॉफ़ी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना. बट ये सब चीज़ों से क्या होता है, हम एक उनको सिर्फ यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी को, हम लोग संबंध बना रहे हैं, हम उनके साथ लाइफ जी रहे हैं ना, है ना. जैसे यीशु ने सिर्फ 12 चेलों को यूज़ नहीं किया, है ना, 12 चेलों के साथ ज़िंदगी, है ना. मैं जब देखता हूँ कि यीशु ने एक बार पत्रोस को फिश फ्राई करके दिया था, मैं इमेजिन कर रहा था कैसे प्रभु है हमारे, है ना. हाउ ही डज, है ना. वो सब कमिटमेंट को दर्शाता है ना. जब यीशु ने पीटर को कहा था फॉलो मी, इट ऑल टॉक्स अबाउट कमिटमेंट, है ना. मैथ्यू से कहा था फॉलो मी, वो सब चीज़ कमिटमेंट को दर्शाता है. इमेजिन करो, उनका कमिटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया. इमेजिन करो. तो इसका मतलब अगर मैं भी प्रभु के साथ कमिटेड रहूँ ना, तो I can do lot of things what God has called us to do. Right. Like Peter walk on the water. Yeah. Amen. So I feel I see commitment को इस तरह मैं देखता हूँ. So my short question is, like you said, adhinta. So from long time you have been dedicated to your pastor, your ministry, your church for a long time. How you feel when you remember about your pastor and your pastor's bound? So how you feel?
You mean to say about committed to my Yes, you're committed to your pastor. pastors? Yeah, yeah. See, I really am blessed to have such amazing pastors, Pastor Vijay and Pastor Tejal. Now, where I stand now, it's because of them. Yes. अगर मैं यहाँ पे हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो उनके मार्गदर्शन से ही करना है. इवन मुझे याद है जब मैं नया नया टीम में जब बढ़ रहा था, सो मुझे अगर कोई भी एक नया सॉन्ग लेना है ना, तो वो मैं अपने हिसाब से नहीं सोच के लेता था. तो पहले मैं स्पेशली मेरे पास तेजल के पास में जाता था, बोलता था ये एक न्यू सॉन्ग है, सो है ना हम इसको चर्च में ले सकते हैं, है ना. या बिकॉज आई वॉज ग्रोइंग कि हम मिस्टेक कर सकते हैं. सो अगर उन्होंने बोला हो दिस इज़ नाइस सॉन्ग और दिस इज़ है ना, ये अभी वो सीज़न नहीं है लेना, है ना. सो आई थिंक सो वो एग्रीमेंट और है ना, बिकॉज वो उनके पास एक विजन है ना. और हमारा विजन शायद थोड़ा ब्लर हो सकता है. तो आई थिंक सो वो अथॉरिटी में है, तो हमें वी हैव टू लिसन टू देम एंड अंडरस्टैंड देयर हार्ट, है ना. सो आई थिंक सो मोर ऑफ देम ना बिल्ड रिलेशनशिप, है ना. हमने इतने साल साथ में रहे हैं, रिश्ते बनाए हैं, जैसे मैंने बोला लाइफ जिया है ना. मेरा उद्धार ही इस कलीसिया में हुआ है ना. सो इट्स बीन नाउ आई थिंक सो आई विल कंप्लीट 19 to 20 years यहाँ पे, और मैं किधर गया नहीं और ना मैं किधर जाऊँगा, है ना. वो तो प्रभु ने मुझे बोला है, तो आई हैव कम टू सर्व, है ना. बट स्टिल आई एम अंडर देम एंड I believe that they are effective pastors and leaders, and तो I think so जो मैं हूँ, तो I think so वो it's like a picture of them, and how they have been committed. वो इतने strong commitment दिया उन्होंने इतने साल, है ना. So I believe that प्रभु मुझे भी मदद करेंगे, अनुग्रह देंगे उसकी दया के कारण, that I will also do the same. Amen, amen, in Jesus' name. So that is the amazing story like you have shared with your pastor, you and your pastor relationship that must be in the church always. And I also admire from that thing that how should I build my relationship with my pastor. How you have, then how I can give my best. So that admire me more. And I believe our every viewers will be also trying to do well with their pastors, build a relationship with their pastors. That is important in this generations, because just they are, they are not only our pastors, but they are our mentor, they are our parents, spiritual parents, and without parents we are nothing, right? There will be no one to feed us. So we will be like a rebel. No guidance, no direction, just running out. See, one thing I want to share now, like एक बहुत important मैं share करना चाहता हूँ. Commitment में मैं एक चीज़ मैंने हमेशा देखा है ना, कि मैं भी बाहर जाकर अलग अलग जगह पे worship lead कर सकता था, है ना. But for me, my local church is very, very important. Especially the Sunday. Yes. Not just Sunday. There are other days also where my commitment is there, and I have to be there. तो मैंने बहुत few जगह पे worship lead किए हैं, है ना, very few जगह पे. Not as a band, है ना. बैंड तो है ही नहीं, है ना. बट बीइंग फेथफुली सर्विंग इन माय लोकल फेलोशिप, है ना, लोकल चर्च में, वो सबसे
बड़ी चीज़ प्रभु ने मुझे मदद किया करने के लिए, और मुझे कभी टेम्पटेशन आया ही नहीं कि मेरे पास स्किल है तो मैं जाऊँ लीड करूँ, बहुत सारा चीज़ है. बट देर आर फ्यू प्लेसेस लाइक सैचुरेट या जहाँ पर भी हमारे पास्टर्स गए या उन्होंने मुझे बोला टेक सम वर्शिप सॉन्ग्स एंड वर्शिप है ना, एवरीथिंग है ना, नॉट एज अ बैंड है ना, या बिकॉज आई बिलीव वो कुछ लोग के लिए होता है, पर शायद वो मेरे लिए नहीं था. राइट. है ना, मेरे लिए यही था कि स्टे इन योर लोकल चर्च, बिल्ड द टीम, रेज वर्शिप लीडर्स, रेज म्यूजिशियंस, एंड ये सारा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट. अगर मैं मेरे घर को ना बांधूँ और पूरा दुनिया अगर बांधने जाओ तो फिर There will कुछ be नहीं no होगा. making sense. Yeah. Right. है ना. एक दिन जीसस जब छोटे थे और 3 दिन के लिए है ना, बाइबल में लिखा है कि उसकी मम्मी डैडी को लगा वो गुम गए है ना, वो घूमने गए थे. यीशु ने जब उनको मिला तो कहा था, डू यू नॉट नो द आई विल बी इन माई फादर्स हाउस, कि तुम्हें ये नहीं पता कि मैं पिता के घर पे रहूँगा. एंड ही वॉज वेरी क्लियर कि किधर भी आप ढूंढने जाओगे ना, यीशु आप उनको सिनेगॉग में मिलोगे ही. इन द सेम वे प्रभु ने जो हमें क्या बोला है ना, वो पहले हमें करना ज़रूरी है. उसके बाद देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर ना. सो ना, इफ एनीबडी गोज टू लीड वर्शिप इन other places, and I believe that, as you said, I believe they have to check with their past. Right. That is important. If they say no, Yeah. it's okay. That's, Why they say no? No is a good word. there might be reason. मेरे पास एक बुक है जहाँ पर जूड़ा के लिए हमने लिया है, इसमें लिखा है no is a good word, है ना. So नो मीन्स अगर किसी को बोला जाएगा आग में फायर में हाथ मत डालो, नो बोल रहे हैं, नो मीन्स आपका हाथ जलेगा, दैट इज अ गुड Right. That is. सो नो मीन्स दे नीड यू इन द, वो आपको सर्विस में आप, वो चाहते हैं कि आप रहे, आप एक ब्लेसिंग रहे, है ना, या इट्स ओके है ना. Absolutely. हम न जाए चलेगा, बट आ लोकल्स फेलोशिप में your part is very important because we are one body in Christ. Right. और प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने हमें यहाँ पे रखा है ना. There will be a time where God will lift you, है ना. Of course. There will be a time God will speak to people and they'll tell your pastor please send them, है ना. So वो दरवाजे ज़रूर खुलेंगे, मगर तब तक के लिए हम हमारे घर पर रहकर उसको बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट है ना. So I believe you. Yeah, I got your got question. your point. Thank you so much. Thank you so much, brother. I believe that preparation of heart is very very important. आप अपना फोकस प्रॉब्लम से परमेश्वर पे लगा दो, है ना. शायद मैं छोड़ के जा सकता हूँ, ऐसे हम मनुष्य ऐसे ही है. They can share directly to the Jesus. तू कहता है थम